हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आज की क्लास में हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट के बारे में बताऊं आपको, डिस्काउंट को बट्टा या छूट भी बोलते हैं। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं या फिर छूट भी बोलते हैं इसको। अब डिस्काउंट जो है कौन से मूल्य पे कैलकुलेट की जाती है? डिस्काउंट कैलकुलेट की जाती है एमआरपी पे। एमआरपी को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। एमआरपी को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। और एमआरपी को सूची मूल्य भी बोल देते हैं। और इसको छपा हुआ मूल्य भी बोल देते हैं। इसको छपा हुआ मूल्य भी बोल देते हैं। ये सारी चीजें आप इसके नाम मिल सकते हैं, आपको प्रिंटेड मूल्य भी बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट निकालना आना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट आपको दिया भी जाएगा आपसे। आप ले सामान देंगे तो भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, सामान बेचेंगे खरीदेंगे तो भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितनी दी है अपॉन में एमआरपी कितना है, मल्टीप्लाई में 100। तो डिस्काउंट परसेंट अगर आपने निकालना है इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है। डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कितनी है बटे में एमआरपी कितना है, मल्टीप्लाई में 100 डिस्काउंट परसेंट। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ कि लाभ परसेंट, जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना, लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंट जो है बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। यानी डिस्काउंट के बटे में क्या आएगा? डिस्काउंट के बटे में एमआरपी आएगा। और प्रॉफिट के बटे में क्या आएगा? प्रॉफिट के बटे में आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है। ओके। ठीक है। चैप्टर पढ़ते हैं डिस्काउंट बट्टा यानी छूट। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी 75 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 60 रुपये में बेच दिया। वस्तु पर कितने परसेंट डिस्काउंट दी गई है ना? डिस्काउंट कितने परसेंट दी गई है आपको वैसे भी आना चाहिए, पता सबको होना चाहिए। डिस्काउंट के बारे में सबको पता होना चाहिए। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो यहाँ पे एमआरपी कितना है? एमआरपी है 75। ठीक है जी। बेच कितने में दिया? सेलिंग प्राइस उसका कितना है? बेच दिया 60 रुपये में। 75 रुपये एमआरपी की चीज को 60 में बेच दिया। डिस्काउंट कितनी हो गई? माइनस करेंगे इसमें से, डिस्काउंट हो गई 15 की। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो भाई, डिस्काउंट कितनी है बटे में एमआरपी कितना है, मल्टीप्लाई में 100। इस तरीके से डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। ठीक है। तो डिस्काउंट 15 है बटे में एमआरपी, एमआरपी जो है 75 है, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ठीक है। तो 15 से कट जाएगा ये, 15 से कट जाएगा 5 पे भाई, और 5 से कट जाएगा भाई 20 पे। तो 20% आ जाएगा भाई। ठीक है। 20% आ जाएगा ये, सवाल का आंसर आ जाएगा 20%। और 20% डिस्काउंट मिली है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट निकालना आपने आना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट निकालना, डिस्काउंट बटे एमआरपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है। अगर इसे 68 रुपये में बेच दिया तो छूट कितने परसेंट होगी ये बताना है। डिस्काउंट परसेंट बताना है। देखो ना, एमआरपी कितना है ये देखो, एमआरपी 80 है और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 68 है। तो डिस्काउंट कितनी हुई देखो एक बार, माइनस करो। डिस्काउंट हुई 12 की। ठीक है जी। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं आप सारे जानते हो कि डिस्काउंट कितनी है बटे एमआरपी कितना है, मल्टीप्लाई में 100। इस प्रकार से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो, है ना? तो डिस्काउंट है 12 की, बटे में एमआरपी कितना है, एमआरपी 80 है, मल्टीप्लाई में 100।
इस तरीके से आप डिस्काउंट या छूट परसेंट निकाल सकते हो। कट जाएगा, 20 से कटेगा 4 आ जाएगा, 20 से कटेगा 5 आ जाएगा, 4 से कटेगा 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15% की डिस्काउंट, है ना। सवाल में पूछा ये था कि 80 रुपये की चीज़ को 68 में बेचा गया है, डिस्काउंट कितने परसेंट होगी। आंसर आ जाएगा 10% यानी 15%। सवाल का आंसर आ जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी 60 रुपये है, ठीक है जी। उसे 10% डिस्काउंट पे बेच दिया, ठीक है जी। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालना भाई, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने का एक तरीका सिंपल सा है। ऐसे सिंपल सा सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, सिंपल सा। आपको ध्यान रखना, डिस्काउंट परसेंट में जितने भी दी जाए ना उसे 100 में से माइनस कर देंगे। डिस्काउंट परसेंट में से जितनी भी दी जाएगी 100 माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। अब एमआरपी 60 रुपये, ठीक है जी। अब डिस्काउंट 10% दी गई है तो क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर दो, 100 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि 90% में उस वस्तु को बेच दिया। 10% डिस्काउंट दी है, इसका मतलब है 100 की चीज को 90% में बेच दिया, तो 60 रुपये का 90% आ जाएगा, 60 × 90/100, तो ये आ जाएगा उसका 54 रुपये। 54 रुपये उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट को परसेंट में अगर दे रखा तो 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो, 10% डिस्काउंट दिए, 100 में से 10 घटाया, 90% में बेच दिया, और 60 रुपये का 90% आ जाएगा 54 रुपये, है ना। एक तरीका और है इस सवाल को करने का, कैसे भाई, ऐसे कर लो, एमआरपी जो है और सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। एमआरपी 60 रुपये दिया, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस निकालना, ठीक है जी। 10% डिस्काउंट का मतलब है भाई 100 की चीज 90 में बेच दी। डिस्काउंट है 100 पे 10 की, तो 100 की चीज 90 में बेच दी, तो आप ऐसे लिख दो 100 की वैल्यू 60 दे दी, ऐसे लिख दो 60 जो है ना वो 100 की वैल्यू दे दी, और 90 की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे सर 90 की वैल्यू निकालनी है, तो आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। कटे तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कॉमन आ जाएगा। समझ कैसे भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ऊपर वाले तरीके से समझ सकते हो, नीचे वाले तरीके से समझ, दोनों सही है भाई। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 यानी एमआरपी 1200 रुपये है। इसे 20% की डिस्काउंट देने के बाद इसको बेच दिया, इसका विक्रय मूल्य निकालना है ना। 20% डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया, विक्रय मूल्य निकालना है। तो आपको समझना पड़ेगा, जब डिस्काउंट परसेंट में दी जाए तो 100 में से परसेंट में डिस्काउंट जो उसको माइनस कर दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। विक्रय मूल्य निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। अब एमआरपी है कितना, 1200 है, ठीक है जी। और 20% डिस्काउंट दे दी, यानी 100 की चीज 80 में बेच दी, यानी 100 में से 20 माइनस कर दो, 80% आ जाएगा विक्रय मूल्य। और 80% कितना आ जाएगा भाई, 960 आ जाएगा। तो 960 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा इसका। 960 कौन से ऑप्शन में भाई, सी वाले ऑप्शन में है। सवाल का आंसर क्या आ जाएगा भाई, 960 आ जाएगा। वेरी गुड भाई। okay? एक तरीका तो ये अच्छा है, इसको ऐसे समझ लो भाई, एमआरपी और जो सेलिंग प्राइस है। अब एमआरपी दे कितना रखा है, एमआरपी 1200 दे रखा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना है, निकालना है। अब 20% डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज 80 में बेच दी। आप ये क्या, इसको 100 की वैल्यू दे रखी है, 80 की निकालनी, तो आप ऐसे लिख दो भाई, 1200 जो है ना वो 100 की वैल्यू है, और सेलिंग प्राइस निकालना है तो 80 की वैल्यू निकालनी, ऐसे लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 960 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, किसी भी तरीके से समझ सकते हो, दोनों तरीके सही है। और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे आप इस सवालों को कर सकते हो आराम से, ठीक है। मेरे को ये दोनों सही लगे, बेसिक लेवल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आपको अपने ये तरीके जो है अपनी नोटबुक में छाप लेने, दिमाग में छाप लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
एक वस्तु का उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर भी 387 रुपए में बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य बताएंगे भाई, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देके बेच दिया, ठीक है, अंकित मूल्य बताएंगे। अब देखो कैसे कर सकते, आप पैसे कर सकते हो भाई, एमआरपी और सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे, क्या रेशियो देखो, सवाल में 14% बट्टा दिया है, 100 में से 14 माइनस करो भाई, 100 में से 14 माइनस करो तो 100 की चीज कितने में बेच दी, 100 में से 14 माइनस करिया तो 86 में बेच दी, ठीक है। अब यहाँ पे एमआरपी जो है वो गायब कर दिया अब की बार, और सेलिंग प्राइस 387 दे दिया, ये 387 दे दी, यानी कि आप ये कह सकते हो 86 की वैल्यू 387 दे दी। अब इसी चीज को आप ऐसे लिखो, सेलिंग प्राइस 387 दिया है, ये 86 की वैल्यू है, ठीक है जी। एमआरपी तो 100 है और एमआरपी निकालना है तो आप बोलोगे 100 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी है इस क्लास को देखेंगे, आराम से सारा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। आप पैसे लिखेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे लिखेंगे, सवाल में एमआरपी जो है निकालना है तो 100 की वैल्यू निकालनी, गुणा में 100 करेंगे, 86 की वैल्यू दे रखी है बटे हम 86 लिखें, दो से देख तो कटेगा, तो दो से कटेगा 4 और 3, दो से कटेगा 5 और 0, 43 से 9 पे कट जाएगा, तो 9 गुना 5 कितना आ जाएगा, 45, तो 450 रुपये एमआरपी आ जाएगा वस्तु। तो आपने ये चेक करना बस किसकी वैल्यू दे रखी, किसकी निकालनी है। इस सवाल में 100 की वैल्यू निकालनी थी, 86 की वैल्यू दे रखी थी, तो एमआरपी आ जाएगा 450 रुपये, ठीक है। बढ़िया सा सवाल था मैंने, और बिल्कुल आसान से तरीके से मैंने करवा दिया है, ज़्यादा आपको समस्या नहीं आएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई। एक वस्तु का उसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर, अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी पे 20% बट्टा देकर 360 रुपये में बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये सवाल में बताना है ना। तो आप ऐसे करो, सबसे पहले 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 20% डिस्काउंट का मतलब ये है भाई, एमआरपी और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, 20% डिस्काउंट का मतलब है 100 की चीज को 80 में बेचा, डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर दो, है ना, 100 की चीज को कितने में बेचा, 80 में बेचा, ठीक है जी। सवाल में देखो एमआरपी निकालना है, ओके, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 360 दे रखा है, सेलिंग प्राइस यानी बेचा 360 में, आप ये कह सको 360 की वैल्यू 360 80 की वैल्यू दे दी, एमआरपी निकालना है, कैसे लिखोगे इसको, आप ऐसे लिखो 360 जो है ना 80 की वैल्यू दे दी और 100 की वैल्यू निकालनी है, एमआरपी आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से, जिसकी वैल्यू दे दी वो बट्टे में, जिसकी वैल्यू निकालनी वो मल्टीप्लाई में, कट जाएगा 20 के 80, कट जाएगा 20 5 100, 4 से कट जाएगा 90 पे, तो ये आ जाएगा 450 रुपये, कितने रुपये आ जाएगा, 450 रुपये एमआरपी आ जाएगा। और कौन से ऑप्शन में, ये है ए वाले ऑप्शन में, सवाल का आंसर आ जाएगा ए यानी 450 रुपये, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, एक वस्तु का एमआरपी यानी अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20% और 40% के दो बट्टे देने के बाद में विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस बताना दो बट्टे देने के बाद में, दो डिस्काउंट देने के बाद में। जब दो डिस्काउंट लगातार दे दी जाए ना, तो दोनों डिस्काउंट को 100 में से माइनस करके लिख देना है, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, समझेंगे पहले तो। अब बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, वो लिख देता हूं मैं सीधा ही, कैसे भाई, एमआरपी कितने रुपए, एमआरपी 100 रुपये, ठीक है जी। चलिए डिस्काउंट कितनी है, 20% है, इसको 100 में से माइनस कर दो, यानी 100 में से 20 माइनस किया तो 80% में बेचा, ठीक। दूसरी डिस्काउंट कितनी, उसे भी 100 में से माइनस कर दो, 40 की डिस्काउंट है, 100 में से 40 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ से कटे तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और इन 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो 48 आ जाएगा, यानी कि 48 रुपये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 48। तो जब भी ऐसे क्रमागत डिस्काउंट दी जाए, दोनों दोनों डिस्काउंट को अलग अलग 100 में से माइनस करके लिख देना है,
सेलिंग प्राइस निकाल लेना, ठीक है। इस प्रकार से सवाल करना दोस्तों, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, ठीक है जी। इस पे 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टे देने के बाद में विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है, ठीक है? तो क्रमागत बट्टे जब भी दिए जाएंगे, ध्यान रखना है, जब दो डिस्काउंट क्रमागत दी जाएगी ना, तो दोनों को क्रमिक डिस्काउंट दी जाएगी, 100 में से माइनस करके लिख लेना। तो विक्रय मूल्य देखो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे, कि एमआरपी कितना है, एमआरपी 2,000 है, ठीक है जी। और डिस्काउंट में पहली डिस्काउंट कितनी है, उसे 100 में से माइनस करो। पहली डिस्काउंट 20 है, 20 को 100 में से माइनस किया तो 80/100। और दूसरी डिस्काउंट 10 है, 100 में से 10 को माइनस करा तो 90/100। दोनों डिस्काउंट का अलग अलग घटा के लिख लेना, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कट जाएगा तो काट दो, काट देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 नहीं 1,440 विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1,400, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 20% तथा 12% के दो डिस्काउंट देने के बाद में रेडियो 704 रुपये में बेचता है। रेडियो का अंकित मूल्य कितना, रेडियो का अंकित मूल्य कितना, ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। देखो कैसे करेंगे भाई, क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है, एमआरपी निकालना है। तो पिछले सवाल में किया था ना सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य निकालने का, वो निकाल लो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पिछले सवाल में कैसे निकाला था कि एमआरपी जितना भी था ना, पहली डिस्काउंट कितनी थी, 100 में से माइनस कर लो। पहली डिस्काउंट थी 20, 100 में से 20 माइनस किया, कितना आया 80/100। दूसरी डिस्काउंट कितनी है, 10, 12 है, 100 में से 12 माइनस किया, 88/100। ऐसे किया था पिछले वाला सवाल हमने, इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर है एमआरपी गुणा में, और दोनों डिस्काउंट जितनी भी दे रखी है 100 में से माइनस करके लिख लेंगे। अब यहाँ सेलिंग प्राइस 704 दे रखा है, तो ये 704 लिख देंगे, विक्रय मूल्य 704 दिए, 704 लिख देंगे। ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई में, ऊपर तो 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा आपका 80 और 88, और उधर क्या बचेगा, इधर एमआरपी निकालना, वो बच जाएगा। अब इसको काट लेंगे आराम से, इधर आ जाएगा, कट जाएगा, 20 से कटेगा 4 पे, और 20 से कटेगा 5 पे, और 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 छः 24, 88 से कट जाएगा 2 पे, 5 दूनी 2, 10 × 100, 1000 आ जाएगा। वस्तु का एमआरपी 1000 आ जाएगा। जब कर्मागत डिस्काउंट दे, दोनों डिस्काउंट को 100 में से माइनस, 2 डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट है, जितने भी कर्मागत डिस्काउंट है सारी को 100 में से माइनस करके लिख लेना है, और सेलिंग प्राइस उसका बराबर रख देना। एमआरपी कैलकुलेशन करने पे एमआरपी 1000 रुपये आया, ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसे कर लेंगे, जबरदस्त सवाल है, कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु पर 10% की डिस्काउंट देने के बाद उसे 486 रुपये में बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना रुपए में। कैसे करेंगे समझो भाई ध्यान से। ऐसा सवाल आ जाए ना तो विक्रय मूल्य निकाल लो कितना है, सेलिंग प्राइस निकाल लो, एमआरपी कितना है, ठीक है। एमआरपी पे जो डिस्काउंट दी है ना कर्मी, उनको 100 में से माइनस कर देंगे, दोनों 10% की डिस्काउंट है, यानी 100 में से 10 माइनस किया तो 90। दूसरी डिस्काउंट भी 10 है, 100 में से 10 माइनस किया 90, दो डिस्काउंट दे दी, दोनों को 100 में से माइनस करके लिख देंगे। बेचा 486 में, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 486 लिखो यहाँ 486, उधर वाली वैल्यू उधर आएगी तो 100/90 आ जाएगा, गुना में क्या आ जाएगा 100/90 आ जाएगा।
बटे में क्या आ जाएगा, बट सॉरी उधर क्या बचेगा, उधर एमआरपी बचेगा। कैलकुलेशन करेंगे, एमआरपी आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 9 से कट जाएगा, 9 6 54, तो ये आ जाएगा 600 रुपये। एमआरपी आ जाएगा 600 रुपये, यही निकालना था। तो ऐसे सवाल में ध्यान रखना आप लोगों ने, क्या ध्यान रखना है आप दोस्तों, जो डिस्काउंट देगा उसको 100 में से माइनस करके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक पंखे का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी 1500 रुपये, ठीक है जी। इसमें 20% का बट्टा दिया जाता, ठीक है जी। अब दूसरा बट्टा उसमें कितना दिया जाए ताकि उसका मूल्य 1104 रुपये हो जाए, है ना। जबरदस्त सवाल है भाई ये, एक नंबर का बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो इसको कैसे करना है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, दूसरा बट्टा या पहला बट्टा बताओ कितना दिया गया, उसको दो स्टेप में तोड़ के सवाल को करना है। पहले पहला बट्टा कैलकुलेट करने के बाद में कितना मूल्य बचा उसको कैलकुलेट करो, फिर अगला बट्टा कैलकुलेट करो। सबसे पहले देखो एमआरपी कितना है जी, एमआरपी जो है उसका दिया है 1500, ठीक है। पहला बट्टा काटने के बाद में 20% का बट्टा दिया, एक बट्टा काटने के बाद में बेचा कितने में, एक बट्टा काटने के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा, देखो पहला बट्टा काटने के बाद उसका मूल्य रह जाएगा यहाँ पे 1500। हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, नीचे जगह है काफ़ी। एक बट्टा काटने के बाद मूल्य बचा है इसका, एमआरपी 1500 है। एक मूल्य, एक बट्टा काटने के बाद वो मूल्य बचेगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना बचेगा, ये बचेगा भाई 1500 पे, 20% डिस्काउंट है, 80% में बेच दिया, यानी कि इसका मूल्य होना चाहिए, इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए 1200, ठीक है जी। लेकिन कह रहा है फिर 1200 पे एक डिस्काउंट और दे दी, 1200 पे एक डिस्काउंट और देके 1104 में बेच दिया। तो 1200 पे एक डिस्काउंट दे के 1104 में दे दिए, बेच दिया। अगली डिस्काउंट कितनी होगी भाई, अगली डिस्काउंट कितनी होगी, तो 1200 में से 1104 माइनस करना, अगली डिस्काउंट हो जाएगी 96 की। लेकिन ये 96 की डिस्काउंट किस पे मिली, 1200 पे मिली है। 96 की डिस्काउंट किस पे मिली है, 1200 पे मिली। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। जो अगला बट्टा मिलेगा क्रमागत में सक्सेसिव में क्या होगा, अगला डिस्काउंट जो मिला है ना वो 1200 पे मिला है ना कि 1500 पे। 96 की डिस्काउंट 1200 पे मिली, इससे कट जाएगा 20 से 20, 12 से कट जाएगा 8 पे। अगली डिस्काउंट कितनी मिली, 8% मिली। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक पंखे का अंकित मूल्य यानी एमआरपी 2000 रुपये है, ठीक है जी। इसमें 20% का बट्टा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा बट्टा कितना दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1200 रुपये हो जाए, है ना। दूसरा बट्टा कितना दिया जाए ताकि शुद्ध मूल्य 1200 हो जाए, यानी पहले एक बट्टा काटने के बाद में मूल्य कितना बचेगा वो देखना है। देखो एमआरपी कितना है, 2000 है, ठीक है जी। पहला बट्टा काटने के बाद में सेलिंग प्राइस उसका कितना बचेगा, 2000 रुपये एमआरपी है, और 20% बट्टा दिया तो 80% जो है बचेगा मूल्य उसका। 100 में से डिस्काउंट 20 घटाई 80 आ जाएगी, कट जाएगा 20 से 20, उसका मूल्य बचेगा 1600, ठीक है जी। कह रहा एक डिस्काउंट और दे दो 1600 पे, एक डिस्काउंट और देके 1600 की चीज को 1200 में बेच दिया, एक डिस्काउंट और देके 1600 की चीज को 1200 में बेच दी। अगली डिस्काउंट कितनी मिली भाई, माइनस कर दो, अगली डिस्काउंट मिली 400 की। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, जो 400 की डिस्काउंट मिली है ना ये 1600 पे मिली है, ध्यान रखना, ये एमआरपी पे नहीं मिली, ये 400 की डिस्काउंट 1600 पे मिली है, ठीक है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कट जाएगा ये, 4 से कटेगा 4 पे, ठीक है, 4 से कटेगा 25 पे। अगली जो डिस्काउंट है वो 25% मिलेगी। तो इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे हम, दो स्टेप में इस तोड़, ऐसा सवाल आ जाए, जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा ना उसको दो स्टेप में तोड़ लेना। पहली डिस्काउंट के बाद में प्राइस क्या है वो लिख लेंगे, और दूसरी डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या है वो भी आप लिख लेंगे। इस प्रकार से आपने सवाल को अटेम्प्ट कर लिया, ओके।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है? सबसे पहले दोस्तों ये बताओ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में जानते हो? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब है एक ऐसी डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब है एक ऐसी डिस्काउंट, एक ऐसी डिस्काउंट जो दोनों डिस्काउंट के बराबर है। एक ऐसी डिस्काउंट जो 10 और 20 इन दोनों डिस्काउंट के बराबर हो जाए उसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं ना। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे कैसे, समझो भाई। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे कैसे? दो तरीके हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अगर दो वैल्यू दे रखी हो तो इससे इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हो। डिस्काउंट दिए 10% और 20%, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बटे 100। तो यह हो जाएगा 10 और 20 कितने, 30, माइनस आ जाएगा 2, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा 28। एक तरीका तो ये है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का। दूसरा तरीका ये है हम 100 मान के कर लेंगे सवाल को। 100 मान करके हम एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। तो पहली डिस्काउंट कितनी दी है चेक करो, पहली डिस्काउंट दी है 10 की। तो 10 की डिस्काउंट का मतलब है 100 की चीज को बेचा 90 में। ओके जी। अगली डिस्काउंट कितनी दी? अगली डिस्काउंट 20 की दी है, यानी कि 100 की चीज को कितने में बेचा भाई? 100 की चीज को बेचा 80 में। ठीक है, अब कटे तो काट देंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पे इधर एक 100 रुपये एमआरपी है, 100 रुपये एमआरपी की चीज को बेचा 72 रुपये में। 100 रुपये के एमआरपी की चीज को 72 रुपये में बेचा, तो आप बता सकते हो डिस्काउंट कितनी? हाँ सर बिल्कुल बता सकते, 28% में। तो यही निकालना था भाई, 28%। एक ऐसी डिस्काउंट जो दोनों डिस्काउंट के जोड़ के बराबर हो जाए, ऐसी डिस्काउंट जो है 28% आ जाएगी, यानी समतुल्य बट्टा जो है 28% आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, 30% तथा 40% का समतुल्य बट्टा निकालना है। समतुल्य बट्टा का मतलब एक ऐसी डिस्काउंट जो दोनों डिस्काउंट के बराबर हो, यानी कि 30% और 40% दोनों डिस्काउंट के इक्वल अगर कोई एक डिस्काउंट आएगी उसको समतुल्य बट्टा बोलेंगे। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा समतुल्य बट्टा निकालने का, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इससे आप समतुल्य बट्टा निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी, 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस के 40 माइनस 30 टू 40 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 और 30 कितने, 70, 70 माइनस 12 ही आ जाएंगे। 70 माइनस 12 कितने आएंगे, 58। एक तरीका तो ये हो जाएगा समतुल्य बट्टा निकालने का, अगर दो डिस्काउंट दे रखी है समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा देखो, दूसरा तरीका ये होगा आपके एमआरपी और सीपी का रेशियो बना लो जी, एसपी का सॉरी, सेलिंग प्राइस। पहली डिस्काउंट 30% की है, इसका मतलब 100 की चीज कितने में बेची, 70 में बेची। अगली डिस्काउंट 40% है, का मतलब क्या है, 40% डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज कितने में बेची, 60 में बेची। कटे तो काट दो, इससे कट जाएगा जी। तो यहाँ पे 100 की चीज बेची 42 में। अब मुझे बताओ 100 की चीज अगर 42 में बेची, इसका मतलब डिस्काउंट कितनी मिली, 100 में से 42 माइनस कर दो, डिस्काउंट मिली 58%। तो 58% जो है समतुल्य बट्टा कहलाएगा, 30% और 40% का, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहलाएगी। तो इस तरीके से आप समतुल्य बट्टा निकाल सकते हो। अगर दो डिस्काउंट है तो एक्स प्लस वाई वाला लग जाएगा, दो से ज़्यादा डिस्काउंट है एक्स प्लस वाई वाला है तो दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर ये रेशियो वाला कर लो, इससे भी हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालनी। समतुल्य बट्टा का मतलब एक ऐसी डिस्काउंट जो 10%, 20% और 30% तीनों डिस्काउंट को मिला करके
उसके बराबर अगर कोई एक डिस्काउंट है उसको बोलेंगे समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो ये निकालने का सबसे आसान तरीका एक तो ये हो जाएगा कि रेशियो निकाल लो आप एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो। पहले डिस्काउंट 10 है, 100 में से 10 माइनस किया तो 100 की चीज कितने में बेच दी, 90 में बेच दी, ठीक है जी। अगली डिस्काउंट 20 है, 100 में से अगर 20 माइनस किया तो 100 की चीज कितने में बेच दी, 80 में बेच दी, ठीक है जी। अगली डिस्काउंट 10 है यानी कि 100 में 10 की डिस्काउंट दे दी, 30 है 30 की डिस्काउंट दे दी तो कितने में बेच दी, 70 में बेच दी। इस प्रकार से रेशियो निकाल लो। अब कटे तो काट दो इसमें, मैं एक काम कर देता हूँ 3 जीरो से 3 जीरो काट देता हूँ, ठीक है जी। अब इधर एक काम कर देता हूँ मैं 10 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ ताकि 10 से 10 कट जाए, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, दोनों साइड 10 से 10 इसलिए काट देता हूँ कि 10 से ये कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है जी। उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा 9 72 गुना में 7 कितना, 504, यानी कि 100 504 बटे 10 है, 50.4 आ जाएगा। कैलकुलेशन आई क्या, समझ में नहीं आई? नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा से बता दूंगा। 100 की डिस्काउंट को बेचा 50.4 में, तो डिस्काउंट कितनी मिलेगी भाई, 49.6 मिलेगी। क्या आंसर आ, भाई इसकी कैलकुलेशन को मैंने ऐसे कर दिया कि 100 है मल्टीप्लाई में 100 है मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। यहाँ पे एमआरपी था और यहाँ पे क्या था, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे क्या था आपका 90 गुना 80 गुना 70। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। अब इनकी गुना करेंगे तो 1000 आया और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 504। 1000 की चीज 504 में बेची, कितने की डिस्काउंट होगी देखो। अब इसको 100 से तो बोथ साइड में डिवाइड कर देता हूँ, 100 से डिवाइड कर देता हूँ, 1000 की चीज 504 में बेची, इसका मतलब 100 की चीज बेची 50.4, पॉइंट दोनों साइड लगा दिया यानी एक जीरो काट दी। 100 की चीज 50.4 में बेची तो डिस्काउंट कितनी आ जाएगी, 6%। ये आपका आंसर आ जाएगा 6%। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, है ना। अगर x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, प्लस वाई वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। भाई मान लो पहला फॉर्मूला x प्लस वाई वाला 10% और 20% पे लगाते हो, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाओगे तो इन दोनों पे फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 28%। अब 28% पे और 30% पे फॉर्मूला लगाओगे, इन दोनों पे क्या लगाओगे, 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुना 20 बटे, इस प्रकार से लगा तो यहाँ से 28% आ जाएगा। फिर 28 और 30 पे फॉर्मूला लगाओगे, 28 प्लस 30 और माइनस 28 गुना 30 बटे 58 माइनस के 8.4 आ जाएगा, 58 माइनस के 8.4 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 49.3%। समतुल्य बट्टा निकालने के दो तरीके मैंने करवा दिए। अब दो से ज्यादा डिस्काउंट हो तो रेशियो वाला इजी रहेगा, इससे कर सकते हो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा 25%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा बताओ। दोस्तों मैं बता देता हूँ, समतुल्य बट्टा का मतलब एक ऐसी डिस्काउंट जो इन तीनों डिस्काउंट के इक्वल होगी, उस डिस्काउंट को बोलेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य, ठीक है। जो 25%, 20%, 10% की इक्विवेलेंट हो जाएगी तो बोलेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा। यहाँ तक समझ में आया तो बोलो भाई, ठीक है। अब रेशियो बना के करोगे तो आसान हो जाएगा भाई। मैं यहाँ पे एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेता हूँ, ठीक है जी। पहली डिस्काउंट 25 है तो 100 की चीज कितने में बेच दी, 100 की चीज बेच दी 75 में। अगली डिस्काउंट 20 है, 100 में से 20 माइनस किया तो 80 आया ना, इसका मतलब 100 की चीज बेच दी 80 में। अगली डिस्काउंट 10 है, 100 में 10 की डिस्काउंट है तो 100 की चीज कितने में बेच दी, 90 में बेच दी, ठीक है जी। अब अगर कट रही है तो काट देंगे, यहाँ पे कट रहे हैं क्या देखो, तो आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। और क्या कट रहा, 2500 का 100, 25 या 75, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इधर बचेगा 100 और इधर बचेगा 3 दूनी 6, 6 नहीं में 54। आप कहोगे सर 100 की चीज को 54 में बेच दिया
तो डिस्काउंट कितने परसेंट हुई? 100 में से 54 माइनस किया, डिस्काउंट आएगी सर 46%। एक ऐसी डिस्काउंट जो तीनों के बराबर होगी वो 46% है। 46% इन तीनों का समतुल्य बट्टा हो जाएगी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगी। ठीक है, अगर दो से ज्यादा डिस्काउंट है तो आप रेशो से करोगे, इजी रहेगा आपके लिए। एक्स प्लस वाई से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी तो आप जल्दी कर पाओगे एक्स प्लस वाई से। ठीक है, ये सही तरीका है, आप इससे कर सकते हो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, वही दुकानदार वस्तु पर 20% अधिक मूल्य लिखता है, के बाद उसे 10% डिस्काउंट पर छूट देता है, 10% डिस्काउंट भी देता है, उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा, है ना। ये बेहतरीन सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में काफी बार देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो वो एमआरपी 20% ज्यादा लिखता है। आप ऐसे समझो, मान लिया कॉस्ट प्राइस वस्तु की लागत जो है मान लिया 100 रुपए की है, ठीक है जी। अब जो एमआरपी लिखना है ना, तो 20% ज्यादा लिखना है, 20% ज्यादा लिखना है 100 से, इसका मतलब एमआरपी उसको लिखेगा वो 120 लिखेगा जी। 100 रुपए पे एमआरपी वो लिखेगा 120। अब उसे 10% डिस्काउंट पे बेचना है, 10% डिस्काउंट पे बेचना है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर मैं निकाल लूँ, सेलिंग प्राइस किस पे मिलता है? एमआरपी पे। एमआरपी कितना? 120 है। 120 का 10% डिस्काउंट यानी एमआरपी के 90% में उसने बेचना है, एमआरपी के 90% में उसने बेचना है। और एमआरपी का 90% बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 96, सॉरी 12 नहीं में तो 108 होते हैं ना। अब अगर लागत मूल्य 100 रुपए है और उसने बेच दिया वस्तु को 108 में, तो 100 पे कितने का लाभ हुआ है? वो लाभ परसेंट आ जाएगा। 100 पे लाभ कितने का हुआ? 8% का हुआ है, तो लाभ आ जाएगा 8%, है ना। इस टाइप का सवाल आ जाए, इस तरीके से करेंगे, आसानी से सवाल बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होएगा, है ना। वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 है, एक दुकानदार वस्तु पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित करने के बाद उस पर 20% का बट्टा यानी डिस्काउंट भी देता है। दुकानदार का लाभ परसेंट कितना होगा ये आपने बताना है, आपने बताना दुकानदार का लाभ परसेंट कितना होगा। देखो कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले देखो एमआरपी, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमने वस्तु की मान ली, हमने मान लिया वस्तु की जो लागत है, वस्तु की जो लागत है वो 100 रुपये हमने मान ली, ठीक है जी। और एमआरपी 30% ज्यादा लिखता है, इसका मतलब एमआरपी वस्तु का लिखता है 100 से 30% ज्यादा है, यानी 100 रुपए की चीज पे 130 लिखेगा। 100 में 30 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 130, ठीक है जी। उसके बाद बेचता कितने में है? उसके बाद बेचता कितने में? सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो एमआरपी पे 20% बट्टा देता है, यानी एमआरपी 130 है, 20% का बट्टा देता है, इसका मतलब वो 80% में बेचता है। और 80% कितना होता? 13 8 104 रुपए से कट जाए, 104 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस 100। अब लागत उसकी कॉस्ट प्राइस की 100 है, बेचता 104 में है, प्रॉफिट कितना हुआ उसे? 100 पे, 100 पे प्रॉफिट हुआ 4 रुपए। अब 100 पे प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ 4%। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो जाएगा 4% का। एक नंबर का बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। ऐसा सवाल एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19, एक कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े पर कितना अधिक मूल्य अंकित करे ताकि उसे 40% डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ हो जाए। 40% डिस्काउंट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो जाए, कितना मूल्य उस पर अंकित है? आओ समझते हैं इस सब। सबसे पहले तो अगर सवाल में एक कंडीशन आ जाए, ध्यान रखना, अगर सवाल में दुकानदार कहे डिस्काउंट देकर भी लाभ कमाता है, तो अगर सवाल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट देकर भी लाभ कमाता है दुकानदार,
वैसे सवाल में हम सीपी और एमआरपी का रेशो बना लेंगे। इसका रेशो बना लेंगे, सीपी और एमआरपी का रेशो बना लेंगे। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एमआरपी का मतलब अंकित। ये चीज लिख लो भाई, आसान हो जाएगा सवाल बिल्कुल। अगर दुकानदार डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाता है, ऐसे सवाल में हम सीपी और एमआरपी का रेशो बना लेंगे, ठीक है। अब रेशो कैसे बनेगा लिख लो सवाल में भाई। रेशो कैसे बनेगा सवाल में लिखो। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एमआरपी का मतलब अंकित, दोनों का रेशियो बना लेंगे, ठीक है। अगर डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाता है, अब रेशियो बनेगा 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 माइनस के डिस्काउंट करेंगे तो सीपी का रेशियो बन जाएगा। 100 जमा के प्रॉफिट करेंगे तो एमआरपी का रेशियो बन जाएगा। 100 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे सीपी का रेशियो बन जाएगा। 100 में प्रॉफिट प्लस करेंगे एमआरपी का रेशियो बन जाएगा। अब डिस्काउंट 40 है तो यहाँ आ जाएगा 100 माइनस के, और प्रॉफिट कितना है 20 है तो यहाँ आ जाएगा 100 जमा के 20, ठीक है जी। अब 100 में 40 के डिस्काउंट है तो क्रय मूल्य 60 आ जाएगा। 100 में 20 के डिस्काउंट है तो एमआरपी कितना आ जाएगा 100, ठीक है जी। अब सवाल में क्या बोला उसने, सवाल में बोला अधिक अंकित मूल्य एमआरपी जो है उसकी लागत से कितना मूल्य अंकित करे। आप देख सकते हो वस्तु की जो लागत है, क्रय मूल्य जो वस्तु का है वो 60 रुपए है। 60 रुपए की चीज पे 120 रुपए लिखना है। बताना ये है अधिक कितने परसेंट है। अब बताओ इसको अधिक कितने परसेंट है। अधिक तो है 60 रुपए पे 120 लिखना, अधिक तो 60 है। देखो अधिक तो 60 है, किससे अधिक है, टीपी कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस भी 60 है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। फिर 60 रुपए से 60 रुपए अधिक लिखना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट जाए, 100% अधिक लिखना पड़ेगा। कितने पूछा था, कितने परसेंट अधिक लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 100% अधिक लिखना पड़ेगा। बी ऑप्शन में इसका सवाल का उत्तर दिया है। सवाल का उत्तर कौन से ऑप्शन में दिया है, सवाल का उत्तर दिया बी ऑप्शन में, है ना। तो ध्यान रखे जब भी ऐसा सवाल डिस्काउंट के अंदर आ जाए, डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाता है, ऐसे सवाल में आप सीपी एमआरपी का रेशियो बना लो, सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर रेशियो बनाना आ गया तो 1 से 2 सेकंड में आप सवाल उड़ा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। एक कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े पर कितना अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 30% डिस्काउंट देने पर भी 5% का लाभ हो जाए। 30% डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का लाभ हो जाए तो वो मूल्य कितना अधिक अंकित करे, जान देंगे एक बार। ऐसे सवाल में आप अगर डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाए, अगर ये कंडीशन सवाल में आ जाए ना, सवाल में आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लो, सवाल हो जाएगा आसान बिल्कुल। यानी कि आप सीपी और एमआरपी का रेशियो बना लो, ठीक है जी। अब डिस्काउंट 30% देता है तो 100 माइनस के डिस्काउंट आ जाएगा इधर तो, और इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 100 प्लस के प्रॉफिट। और डिस्काउंट कितनी दी है 30 दी है तो यहाँ आ जाएगा 100 माइनस के 30, ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा जी 100 प्लस के 5, तो जी ये आ जाएगा 70 कॉस्ट प्राइस। उस पर एमआरपी लिखना पड़ेगा 105। 70 की चीज पे एमआरपी 105 लिखना पड़ेगा। अब इसने बोला जी अधिक कितने परसेंट लिखें। अधिक परसेंट में वैसे तो अधिक लिखना पड़ेगा, 70 की चीज पे 105 लिखना, 35 अधिक लिखना पड़ेगा। परसेंट कैसे बनाएंगे, 35 अधिक लिखना पड़ेगा। लागत कितनी है, लागत 70 है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टी, कटे तो काट दो, 35 से कट जाएगा 2 पे, और 2 से कट जाएगा, 2 से किस पे कट जाएगा 50, तो 50% अधिक लिखना पड़ेगा। तो नोट कर ले, कॉपी में लिख लेंगे ये स्पेशल। अगर किसी सवाल में दुकानदार डिस्काउंट दे के भी लाभ कमाता है, ऐसे सवाल को करने का सबसे आसान तरीका ये है, हम सीपी और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे। जैसे ही रेशियो बनाएंगे पता लग जाएगा कितना ज़्यादा लिखा है, परसेंट बना दो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और बेस्ट सवाल है ये डिस्काउंट वाले चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यापारी लागत से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है
फिर वह कितनी डिस्काउंट दे ताकि उसका लाभ 8% हो जाए, है ना। इस सवाल में कंडीशन दे रहा है डिस्काउंट भी देता लाभ भी कमाता है। तो अगर किसी सवाल में दुकानदार डिस्काउंट भी देता लाभ भी कमाता है, ऐसे सवाल में आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लेंगे, टीपी और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे ऐसे सवाल में। अगर डिस्काउंट भी देता लाभ भी होता है, टीपी का रेशियो कैसे बनेगा, 100 माइनस के डिस्काउंट बनेगा। एमआरपी का रेशियो कैसे बनेगा, 100 जमा के प्रॉफिट। अब मुझे बताओ डिस्काउंट कितनी देता है, डिस्काउंट देता है, अच्छा ये सवाल नहीं है भाई, सवाल और कुछ है। सवाल में कह रहा है एमआरपी से एमआरपी 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि लागत अगर है, अगर लागत है कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपए है, तो उस पर एमआरपी कितना लिखता है, एमआरपी 20% ज्यादा लिखता है, यानी 100 रुपए की चीज पे 120 रुपए लिखता है, ठीक है जी। ओके, और लाभ कितने परसेंट वो कमाता है, लाभ कमाता है 8%, यानी कि फिर वो लाभ 8% कमाता है, इसका मतलब 100 की चीज को कितने में बेचता है, 108 में बेचता है। लाभ 8% कमाता है, क्या मतलब 100 की चीज को वो 108 में बेचता है, क्योंकि लाभ किस पे होगा, लाभ होगा क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। 100 में प्लस करेंगे 108 आ जाएगा। लेकिन एमआरपी के हिसाब से 120 की चीज को उसने 108 में बेच दिया, तो डिस्काउंट एमआरपी पे मिलेगी ना। एमआरपी पे डिस्काउंट कितनी मिली, 120 की चीज को 108 में बेचा, डिस्काउंट मिलेगी 12 की। तो लिखो यहाँ पे कि डिस्काउंट मिली 12 की, और डिस्काउंट किस पे मिलती है, एमआरपी पे। एमआरपी कितना 120 है, 12 की डिस्काउंट किस पे मिली है, 120 पे मिली। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कटे तो काट देंगे, 12 से कट जाएगा 10 आ जाएगा, 10 से कट जाएगा। डिस्काउंट परसेंट इसने पूछा था कितने परसेंट डिस्काउंट दी जाए, तो आ जाएगा 10%। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। अगर सवाल में ये कहे ना कि इतना अधिक अंकित करता है और इतना लाभ भी कमाता है, डिस्काउंट परसेंट बताओ कितनी, ये वाला तरीका बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप इस तरीके से कर लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यापारी लागत मूल्य से 50% मूल्य अधिक अंकित करता है, फिर वह कितनी डिस्काउंट दे ताकि उसका लाभ जो है वो 35% का हो जाए। तो ये वाली कंडीशन लगाई है। इस टाइप का सवाल आ जाए, बेस्ट सवाल है ये डिस्काउंट वाले चैप्टर में से। कैसे करना है ध्यान देंगे। सबसे पहले तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है जी। सवाल में बोला 50% एमआरपी ज्यादा लिखता है, इसका मतलब एमआरपी जो है कित मूल्य जो है 100 से 50% ज्यादा लिखता है, इसका मतलब एमआरपी लिखता है 150 रुपये। और जो लाभ कमाता है प्रॉफिट, तो डिस्काउंट प्रॉफिट तो कमाता है क्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे। 100 रुपए की चीज को 35 का लाभ कमाता है, इसका मतलब बेचता कितने में है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, बेचता है 135 में। ध्यान रखना, प्रॉफिट होएगा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, डिस्काउंट लगेगी एमआरपी पे, अंकित मूल्य। 100 में 35 का लाभ कमाया, 135 में बेच दिया। एमआरपी के हिसाब से देखें तो एमआरपी 150 है, बेच दिया 135 में, तो डिस्काउंट कितनी मिली, डिस्काउंट मिली यहाँ पे 15। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, सारे जानते हो कि डिस्काउंट कितनी है, एमआरपी बटे में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो 15 है, बटे में एमआरपी कितना 150 है, मल्टीप्लाई में 100 लिख देंगे। 50 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 10, 10 से कट जाएगा ये, आपका 10% डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भाई, ऑप्शन बन जाएगा भाई बी। ठीक है, सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा बी। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पढ़ते हैं। एक दुकानदार 720 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% डिस्काउंट देकर भी 20% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
जब भी सवाल ऐसा आ जाए पेपर में कि डिस्काउंट भी देता लाभ भी कमाता है, इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सवाल में आप क्रय मूल्य और एमआरपी का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लो। क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, अंकित मूल्य का एमआरपी बोलेंगे। रेशियो कैसे बनेगा? 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो, क्रय मूल्य का रेशियो। 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, एमआरपी का रेशियो। सवाल में देखो डिस्काउंट कितनी, 10। 100 में से 10 माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा 90। और 100 में प्रॉफिट कितना है, 20 है। अगर 20 यहाँ पे प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 90 है, उसका एमआरपी 120 है। सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल में एमआरपी 720 दिया, मैं लिख देता हूँ एमआरपी 720 दिया है और क्रय मूल्य जो है इसकी वैल्यू निकाल दी है। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, सवाल में क्रय मूल्य एमआरपी दिया 720, सवाल में एमआरपी 720 दिया है। हमारे हिसाब से एमआरपी 120 है क्योंकि 120 की वैल्यू दे दी, देखो 120 की वैल्यू दे दी। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 720 120 की वैल्यू दे दी और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमारे हिसाब से हमने 90 मानना है, तो 90 की वैल्यू निकालनी है। आप इस सवाल को ऐसे पढ़ेंगे, 720 120 की वैल्यू दे दी, 90 की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप बस ये पता कर लो किसकी वैल्यू दे दी और किसकी निकालनी है। आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, 120 की वैल्यू दे दी, 90 की निकालनी है। कटे तो काट देंगे, 120 से कट जाएगा 6 पे, और 9 गुना 6 कितना, 540 आ जाएगा। यानी एमआरपी अगर 720 है, उस वस्तु की जो लागत है वो 540 आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस 540 आ जाएगी। ठीक है, सवाल में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 540 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जैस्मिन 850 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 4% का डिस्काउंट भी देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक एकदम बढ़िया सवाल है ये वाला सवाल एग्जाम में काफी बार आता है, तो ध्यान रख लेंगे यहाँ पे। जब दुकानदार डिस्काउंट भी देता है और लाभ भी कमाता है, ऐसे सवाल में हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लें। अगर दुकानदार डिस्काउंट भी देता है और लाभ भी कमाता है, ऐसे सवाल में हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लेंगे, सीपी और एमआरपी का रेशियो बना। सीपी का रेशियो कैसे बनेगा? 100 माइनस के डिस्काउंट कर देंगे। एमआरपी का रेशियो कैसे बनेगा? 100 जमा के प्रॉफिट कर देंगे। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, 100 माइनस के 4 यहाँ कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे 100 जमा के 20। ठीक है जी। अब 4 अगर 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 96 आ जाएगा, और 100 में से 20 एक प्लस करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। हमारे पास रेशियो आया क्रय मूल्य का 96 है, एमआरपी का 120 है। अब हम सवाल में देखेंगे और क्या दे रखा है। सवाल में पढ़ा तो हमने देखा 850 रुपये एमआरपी दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एमआरपी दे रखा है 850 रुपये, और यहाँ पे मेरे को क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना। तो गौर से देखोगे तो 120 की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 850 रुपये एमआरपी जो है 120 की वैल्यू दे रखी है, और अगर लागत मूल्य निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो ये तो हमारे पास 96 है। मैं कहूँगा ये 96 की वैल्यू निकालनी है। मैं कहूँगा 120 की वैल्यू दे रखी है और 96 की वैल्यू निकालनी है। कटे तो काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 12 से कट जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 पंजे 40, 8 8 64, 64 और 4 68, 680 रुपये का क्रय मूल्य आ जाएगा। 680 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का 680। तो ध्यान देना, अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए ना कि डिस्काउंट भी देता दुकानदार और लाभ भी कमाता है, ऐसे सवाल में हम क्या कर लेंगे? ऐसे सवाल में हम रेशियो बना लेंगे। किसका रेशियो बना लेंगे? सीपी और एमआरपी का। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। एक फर्नीचर का लागत मूल्य है 1740 रुपये। दुकानदार कितना मूल्य अंकित करे ताकि 13% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% लाभ हो जाए? इस चैप्टर का ये बेस्ट क्वेश्चन है भाई, बेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये। अगर दुकानदार वस्तु पे डिस्काउंट भी देता है और लाभ भी कमाता है, ऐसे सवाल में आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लो।
क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लो, सीपी और एमआरपी का रेशियो बना लो। रेशियो बनेगा कैसे? डिस्काउंट 100 में से माइनस कर दो, क्रय मूल्य का रेशियो बन जाएगा। प्रॉफिट 100 में प्लस कर दो, एमआरपी का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट 13 दी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 माइनस के। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 जमा के 15। इतना करने के बाद में ये हमारे पास 100 में से 13 माइनस किया तो 87 आ जाएगा, और 100 में 15 प्लस किया तो 115 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो बन गया हमारा, क्रय मूल्य 87 है, एमआरपी 115 है। अब ये देखो कि लागत मूल्य दे रखी 1740, यानी कि सीपी दे रखा 1740, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1740 दे रखा सीपी, यानी कि 87 की वैल्यू दे दी 1740, और अंकित मूल्य अब की बार निकालना है। अगर आपको सवाल में ये पता लग जाता है ना किसकी वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये लगा लो कि सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब की बार कॉस्ट प्राइस दे रखी, 87 की वैल्यू दे रखी है, यही चीज लिखो कि 1740 87 की वैल्यू दे रखी है, 1740 87 की वैल्यू दे रखी है अब की बार, और अब की बार एमआरपी निकालना, 115 की वैल्यू निकालनी। अब की बार 87 की वैल्यू दे रखी है, 115 की वैल्यू निकालनी है। कटे तो काट दो भाई, 87 से कट जाएगा, 87 से कट जाएगा 20। ठीक है, और 115 गुना 20 कितना हो जाएगा? 2300। वस्तु का एमआरपी 2300 रुपये आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे जब ऐसा भी सवाल आ जाए कभी भी कि डिस्काउंट भी देता है और लाभ भी कमाता है, करने का बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, आप 100 में से डिस्काउंट घटाओ, क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा, लागत मूल्य का आ जाएगा, 100 में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो एमआरपी आ जाएगा। इससे आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 25% के डिस्काउंट देकर भी 35% का लाभ कमाता है। उसका अंकित मूल्य कितने रुपए है ये आपको बताना है। ठीक है, बेस्ट सवाल है आपका ये वाला, बेस्ट सवाल आपका ये वाला इस डिस्काउंट वाले चैप्टर। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, डिस्काउंट भी देता, लाभ भी कमाता है, ऐसे सवाल में हम क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, दोनों का रेशियो बना लेंगे, दोनों का रेशियो बना लेंगे। अब रेशियो कैसे बनेगा नोट कर लेंगे। 100 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन जाएगा, 100 में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो एमआरपी का रेशियो। ठीक है जी, डिस्काउंट कितनी जी? 25, 100 माइनस 25 लिख के बता देता हूं मैं, आराम से समझ में आ जाए ताकि आप। प्रॉफिट कितना है? 35, 100 प्लस के 35, तो ये आ जाएगा 75, तो ये आ जाएगा 135। आप देख सकते हो लागत 75 है, एमआरपी 135 है। अब हम देखेंगे सवाल में रुपए में क्या दे रखा है। सवाल में रुपए में 200 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्रय मूल्य 200 दे रखा है और अंकित मूल्य तो निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूँ अब की बार 75 की वैल्यू इसने दे दी। इस चीज को कैसे लिखोगे मैथमेटिकली? ऊपर लिखो 200, लिखो 275 की वैल्यू दे दी अब की बार, और 135 की वैल्यू निकालोगे तो एमआरपी आ जाएगा। ये लिखने का तरीका रहेगा। कैसे पढ़ेंगे? 275 की वैल्यू दे दी तो 35 की वैल्यू निकालनी है। कटे तो काट दो, 25 से कटेगा 25 थी 75, 25 से कटेगा 8 आ जाएगा, और 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45 पे 45 और 8 की गुणा करूंगा, 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36, 360 रुपये एमआरपी आ जाएगा। 360 रुपये एमआरपी जो है कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में दिया है 360 रुपये एमआरपी। सवाल में आंसर आ जाएगा 360 रुपये, है ना? ये भाई वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 27। यदि बिजली की बिल को समय पर पूरा किया जाए तो 4% की डिस्काउंट मिलती है। सही कहा भाई, अगर टाइम पे भरोगे बिजली बिल को 4% डिस्काउंट मिल रही है यहाँ पे, और रुपए के हिसाब से 13 रुपए की बचत हो जाती है। कितने रुपए की बचत हो जाती है? 13 रुपए की राशि बतानी है ना? इस सवाल को कैसे करेंगे? देखो इस सवाल को ऐसे करेंगे,
रुपए के हिसाब से बचत कितनी है, 13 है, और परसेंट के हिसाब से डिस्काउंट कितनी, 4 है। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, 4 रुपए 13%। आप इसको पढ़ेंगे 13 रुपए 4% की वैल्यू, रुपए ऊपर लिखेंगे, परसेंट वैल्यू लिखेंगे नीचे। क्या पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 13 रुपए 4% की वैल्यू है, और जब उसका टोटल निकालना होता है, यानी एमआरपी उसका निकालना है, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। ऐसे करो, 13 रुपए 4% की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालोगे तो टोटल राशि आ जाएगी कि 13 रुपए की परसेंट में वैल्यू 4 है, 4 से कट जाएगा 25 पे, और 25 गुना 13 कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि टोटल बिजली का बिल जो है वो आ जाएगा 13×5 = 65, 13×2 = 26 और 6×32 325 रुपये आ जाएगा बिजली का बिल। ऐसा सवाल समझना पड़ेगा आपको कि रुपए में बचत है 13, परसेंट में बचत 4 है, तो आप लिख सकते हो 13 रुपए 4% की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालोगे टोटल बिलिंग आ जाएगी 325 रुपये, टोटल बिलिंग आ जाएगी। ये इस सवाल को करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 28, एक कमीज पर 5% के बजाय 8% की डिस्काउंट होती है, तो ग्राहक को 18 रुपये कम देने पड़ेंगे। अगर डिस्काउंट बढ़ाएंगे तो ग्राहक को तो फायदा होगा, फायदा होगा तो कम रुपए देने पड़ेंगे। कमीज का सूची मूल्य निकालना है। अब एक बात बताओ मुझे, पहले डिस्काउंट 5% है, और अब डिस्काउंट कितने परसेंट, अब डिस्काउंट 8%। अगर 5% के डिस्काउंट के बजाय 8% अगर डिस्काउंट हो जाएगी, तो ग्राहक को कितने परसेंट कम देने पड़ेंगे, 8 में से 5 माइनस कर दिया, ग्राहक को कम देने पड़ेंगे 3%, और रुपए कम देने पड़ेंगे 18। तो आप ऐसे लिखो, 18 रुपए जो है ये 3% की वैल्यू है, और अगर एमआरपी निकालना है तो 100 की वैल्यू निकालनी है। परसेंट के हिसाब से डिस्काउंट 3 है, रुपए के हिसाब से डिस्काउंट 18 है। ऐसे पढ़ेंगे, 18 3 की वैल्यू 100 की वैल्यू निकालनी है, 3 से कट जाएगा 6, 600 रुपये वस्तु का मूल्य आएगा। एमआरपी जो है सूची मूल्य है वस्तु का 600 रुपये आएगा। यही इसने पूछा कि वस्तु का एमआरपी कितना है। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल इजी तरीके से आसान भाषा में मैंने करवा दिया है, ये वाला हर किसी को समझ में आ जाएगा अब तो। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए फायदेमंद रहेगा। दुकानदार के लिए फायदेमंद कौन सा बट्टा रहेगा, ध्यान रखना भाई। दुकानदार के लिए फायदा कब होगा, दुकानदार का फायदा जब होगा जब डिस्काउंट कम देगा। दुकानदार का फायदा जब होगा जब डिस्काउंट कम देगा। वैसे तो चारों अगर डिस्काउंट को कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं इसी में बताता हूँ, डिस्काउंट कम कब होगी, जब डिफरेंस कम होगा। जब डिफरेंस कम होगा तो डिस्काउंट जो है उसमें, डिफरेंस कम होगा तो डिस्काउंट भी कम होगी, डिफरेंस कम होगा डिस्काउंट भी कम होगी। ए ऑप्शन में देखो भाई, 35 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 35 और 5 में डिफरेंस है 30 का। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, 10 और 30 और 10 में डिफरेंस कितने का है, 30 और 10 में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 20 का। 20 और 20 में देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 0 का। 36 और 4 में देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 32 का। तो डिफरेंस इसने यहाँ पे कम दे दिया, इसका मतलब ये दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। दुकानदार के लिए डिफरेंस कम है तो डिस्काउंट भी कम दी जाएगी, और डिस्काउंट कम दी जाएगी दुकानदार के लिए ये वाला फायदेमंद होगा। ठीक है, इसको बिना सोल्व किए भी आप कर सकते हो भाई। और यहाँ पे सारे सवालों में डिस्काउंट टोटल, टोटल सब में बराबर है। यहाँ भी टोटल, ए ऑप्शन में भी टोटल कितना था, ए ऑप्शन में टोटल मैं लिख देता हूँ, ए ऑप्शन में भी टोटल 40 है, बी ऑप्शन में भी टोटल 40 है, सी में भी टोटल कितना है 40 है, और डी में भी टोटल कितना 40 है। जब टोटल इक्वल हो दोनों डिस्काउंट में, तो डिफरेंस दोनों में जिसमें कम होगा उसमें डिस्काउंट भी कम होगी, ये आप याद रखेंगे। और डिस्काउंट उसमें कम होगी तो इसमें किसको फायदा होगा, इसमें दुकानदार को फायदा होगा। सवाल का आंसर बिना सोल्व किए आप बता सकते हो
कि सवाल का आंसर आ जाएगा 20% प्लस 20%। इसमें डिस्काउंट भी कम मिलेगी, डिस्काउंट कम मिलेगी तो दुकानदार को फायदा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30। 10,000 रुपए पर 30% का एक बट्टा देने की बजाय 26% और 4% के दो बट्टे दिए जाए तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। जबरदस्त सवाल है भाई, देखो ये कह रहा 2 बट्टे दुकानदार ने 2 ऑप्शन दिए हैं। 10,000 रुपये एमआरपी है, ठीक है जी। 10,000 रुपये में पहला बट्टा दिया है 30% का, पहला केस ये है कि बट्टा दिया 30%, पहला केस। और दूसरा केस ये है 26% प्लस 4% का बट्टा दिया है। तो इसका समतुल्य बट्टा निकालूंगा मैं, इसका समतुल्य बट्टा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 4 माइनस, फॉर्मूला लग जाएगा भाई यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 वाला, तो माइनस 26 गुना 4/100। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 30 माइनस के, और 4×6 = 24, 4×2 = 8, 2 10, 1.04। तो ये डिस्काउंट 30% है और ये डिस्काउंट कितनी है, ये है 30 माइनस के 1.04। दोनों में अंतर कितने परसेंट का, दोनों में अंतर देख सकते हो 30 से 30 कट जाएगा, दोनों में अंतर है 1.04% का, दोनों में अंतर है 1.04% का, है ना। यानी कि 1.04% का दुकानदार को फायदा हो जाएगा। कौन सी में फायदा हो जाएगा, सेकंड वाले में। अब 10,000 रुपए का 1.04% कितना होता है, 10,000 रुपए है उसका 1.04% कितना होता है, 1.04 लिखेंगे बटे में 100, परसेंट हटाया तो बटे में 100। अब 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यानी कि 104 रुपए का फायदा हो जाएगा दुकानदार को दूसरी डिस्काउंट में। यही पूछा था, दुकानदार का फायदा कितने होगा, 104 रुपए का हो जाएगा दूसरी डिस्काउंट, है ना। 30% और 26% और 4% इक्वल नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.04, दोनों में 1.04% का डिफरेंस है ना। बेस्ट सवाल है ये काउंट वाले चैप्टर का, अपने नोट्स के अंदर इस सवाल को जरूर रखेंगे, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो कैसे है। एक दुकानदार 20% डिस्काउंट देता है, उसे 4% की हानि होती है, ठीक है जी। अगर वो डिस्काउंट 10% की दे तो उसे लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, ये आपने बताना है। डिस्काउंट वाले चैप्टर का जबरदस्त सवाल है ये। ऐसा सवाल आ जाए कि डिस्काउंट भी देता है, प्रॉफिट भी होता है या लॉस भी होता है, तो ऐसे सवाल में हम कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे। ऐसे सवाल में हम सीपी और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लेंगे। डिस्काउंट भी दे और लाभ भी हो जाए, ऐसे सवाल में दोनों का रेशियो बनाएंगे। क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस के डिस्काउंट, एमआरपी का रेशियो आ जाएगा 100 जमा के प्रॉफिट। अब डिस्काउंट कितनी देता है, डिस्काउंट देता है 20, तो यह आ जाएगा 100 माइनस के 20, ठीक है जी। और यह आ जाएगा 100 जमा के डिस्काउंट 100 माइनस भी हानि होती 4%, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, हानि होती तो माइनस में ले देंगे, ध्यान रखना। तो यह आ जाएगा 80 और यह आ जाएगा 96, यानी कि क्रय मूल्य 80 है, एमआरपी 96 है। अब सवाल में बोला कि बेचा गया है ना 10% डिस्काउंट पे आगे बेचा गया। अब एमआरपी 96 है तो और बेचा कितने में गया उसको, बेचा गया उसे 10% डिस्काउंट पे। अब एक बार बताओ 96 रुपये एमआरपी है, 10% डिस्काउंट में बेचा, यानी 100 की चीज को 90 में बेचा, 100 की चीज को 90 में बेचा, 96 का 90% में बेच दिया। 90% 96 का कितना आ जाएगा, देखो भाई 9 छिके 54, 9 निम 81 और 5 86, 86.4 में बेच दिया, 86.4 में बेच दिया। अब मुझे एक चीज बताओ ना, एक चीज बताओ मुझे कि 80 रुपए लागत है, बेच दिया 86.4 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ 6.4 का। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो भाई, प्रॉफिट हुआ 6.4 का, बटे में लागत कितनी है, लागत 80 है, मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाएगा तो बटे में 10 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 8 से कट जाएगा भाई, 8 से कट जाएगा 8 पे, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा।
और 8% दिया है, ये देखो 8% का प्रॉफिट देगा कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन। बेस्ट सवाल है इस डिस्काउंट वाले चैप्टर का। समझ में आया होगा सबको, उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। इस तरीके से कर लेंगे। जब कोई सवाल ऐसा आ जाए ना, डिस्काउंट भी देता लाभ भी कमाता, ऐसे सवाल में आप रेशियो बना लो सीपी और एमआरपी का। ये बेस्ट तरीका हो जाएगा सवाल को तोड़ने का। ठीक है, ये बेस्ट तरीका हो जाएगा सवाल को तोड़। क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकानदार 10% का बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है। अगर 20% बट्टा दिया जाए तो लाभ कितने परसेंट होगा, ये आपसे पूछ ली। तो जबरदस्त सवाल है इस चैप्टर का, कैसे करेंगे सुनेंगे। अगर दुकानदार डिस्काउंट भी देवे और लाभ भी कमाए, ऐसे सवाल में हम करें मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लेंगे। ऐसे सवाल में हम करें मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना लेंगे। जी, तो रेशियो सीपी और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे। कैसे बनेगा रेशियो? क्रय मूल्य का रेशियो बनेगा 100 माइनस के डिस्काउंट। एमआरपी का रेशियो बनेगा 100 जमा के। डिस्काउंट कितनी देता? 10 देता है, तो यह आ जाएगा 100 माइनस के, और यह आ जाएगा 100 जमा के प्रॉफिट कितना? 20 है। सबसे पहले रेशियो बना लो दोनों का, तो लागत मूल्य 90 आ जाएगा और आपका एमआरपी 120 आ जाएगा। कह रहा 90 रुपए की चीज है, लागत जिसका 90 रुपए, उस पर एमआरपी लिख दो 120 रुपए। ठीक है जी, एमआरपी लिख दिया। एमआरपी लिखने के बाद में डिस्काउंट कितने परसेंट देनी? 20%। सबसे पहले उसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा हमने, तो बेचा कितने में ये देखना पड़ेगा। अब एमआरपी तो 120 है और डिस्काउंट 20% दे दी। अब 20% है यानी 100 में 20 की डिस्काउंट है। 100 में 20 की डिस्काउंट है तो कितने में बेचेंगे? 80 में बेचेंगे, यानी कि 80% में वो बेच देगा। और 120 का 80% हो कितना जाएगा? 96 रुपए, यानी कि 96 रुपए में बेच देगा। अब लागत तो 90 रुपए और बेच दिया 96 में भाई, तो लाभ कितने का हुआ बताओ ना? लाभ हुआ 6 का। ठीक है जी, लाभ परसेंट कैसे निकालोगे बोलो? लाभ परसेंट, लाभ हुआ 6 का बटे में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 90 है। 6 का लाभ हुआ 90 पे, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 15 आ जाएगा बटे में। 15, 5 से कटेगा 3 आ जाएगा, 5 से कटेगा 20 आ जाएगा, और 20 को 3 से भाग देंगे, 6 से ही 2 बटे 3 आ जाएगा। डिस्काउंट वाले चैप्टर का ये बेस्ट सवाल है, इस सवाल को अपने कलेक्शन में जरूर रखें। बेस्ट सवाल है भाई ये। ठीक है, लाभ हो जाएगा 6 से ही 2 बटे 3 पर। ऐसे सवाल में आपने याद रखना होता है कि जब डिस्काउंट भी देता है और लाभ भी कमाता है तो आप रेशियो बना लो। रेशियो बना लोगे तो सवाल करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा।